नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके फसल पर झुलसा लग गया है? आपका कोई भी फसल हो, टमाटर हो, बैंगन हो, खीरा हो, मिर्च हो या तो फिर जो भी फसल हो, उसमें अगर आपका में झुलसा लग गया है, उसको अगर आप नहीं जानते हैं, आप कब जानते हैं साथियों? मैं आपको बता दूं, जब आपका में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आपको दिखने लगता है, तब आपको पता चलता है कि इसमें झुलसा लग गया है। कोई भी झुलसा हो, झुलसा देखिए मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। इसमें है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। 3 ब्लाइट होते हैं। ये तीनों ब्लाइट को अगर आप समझ जाते हैं, उसका लक्षण अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि अब मेरा फसल पर झुलसा लग गया है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि मेरा फसल पर झुलसा लगा है या तो फिर क्या हो रहा है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। एक क्या होता है अर्ली ब्लाइट और दूसरा होता है लेड ब्लाइट और एक होता है बैक्टीरियल ब्लाइट। ये 3 प्रकार से झुलसा होता है। तीनों क्या है अलग-अलग प्रकार से इसका लक्षण होता है, किसी का सेम लक्षण नहीं होता है। इसमें अगर अर्ली ब्लाइट के हम लोग लक्षण की बात करें तो इसमें पत्ती तथा तना में आपको भूरे रंग के आपको धब्बे दिख सकते हैं और बैल की आँख के जैसे गोल आपको ये दिखाई दे सकता है। धीरे-धीरे बड़ा होकर पत्ती पीला होने लगता है, ये आपको दिख सकता है। फल तथा तना पर भी ये फैल जाता है। तना में धब्बा होकर सूखने लगता है। तो आपको जिस प्रकार से आप फोटो पर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट मतलब कि अगेती झुलसा। और एक होता है लेट ब्लाइट। अब लेट ब्लाइट का भी आप उसका लक्षण जान लीजिए कि किस प्रकार से ये आपको शुरुआती में दिखता है या तो फिर लेट ब्लाइट अब लग गया तब उसमें आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो आप अगर सही बीमारी का अगर आप सही पहचान कर पाएंगे तो उसमें सही दवा आप दे पाएंगे और सही दवा देंगे तो उसमें से आपको छुटकारा भी मिल सकता है, उसमें से आपको फायदा यही मिलेगा। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं और कोई अंदाजी अगर कोई दूसरा दवाई अगर उसमें चलाते हैं, कोई दूसरा फंगिसाइड चलाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको सही परिणाम आपको नहीं मिल सकता है। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, छोटे हरे या तो फिर पीले पानी से भरा हुआ जैसे आपको धब्बे अगर दिखाई देते हैं, तो ये आपको लेट ब्लाइट ये हो सकता है, जो तेज़ी से फैलकर बैंगनी, भूरे तथा काले घावों में बदल जाता है। ये क्या होता है, ये लेट ब्लाइट है। पत्ती और तना में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। तने पर घाव काले तथा भूरे रंग के आपको दिख सकते हैं। नम तथा गीले मौसम में पत्ती के नीचे आपको रोएदार एक सफेद परत आपको दिखाई देता है, तो ये क्या है, लेट ब्लाइट है। और आपको मैं बता दूं बैक्टीरियल ब्लाइट किस प्रकार से होता है उसको भी आपको मैं बता बता रहा हूँ। पानी से आपको भरे छोटे-छोटे पानी से भरा हुआ आपको धब्बा आपको दिख सकता है, पत्ती पर भी दिख सकता है ये और ये तना पर भी दिख सकता है, जिस प्रकार से आप फोटो पर देख रहे हैं। हल्का हरा आपको प्रभाव मंडल इसमें आपको दिख सकता है, पत्तियों का गिरना आपको दिख सकता है, तनों पर घाव आपका दिख सकता है, फलों पर धब्बे भी आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं, पौधे का मुरझाना भी इसमें दिख सकता है। अगर हम इसको नॉर्मली अगर कंट्रोल हम लोग करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली कंट्रोल भी आप इसको कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट। ये अर्ली ब्लाइट को आप इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक किस्म का आप बीज लगाइए। अगर इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता का अगर बीज लगाते हैं तो इसमें क्या है, बहुत कम लगने का चांस होता है। फसल चक्र को हमेशा आपको बदलना चाहिए, लगातार आप वही वही फसल आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि टमाटर लगाए, टमाटर के बाद बैगन लगाए, बैगन के बाद आलू लगाए, इस प्रकार से ये वाला फसल आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको कुछ दूसरा दूसरा फसल आपको लगाना चाहिए। जैसे कि टमाटर लगाए उसके बाद धान लगा दिए, इसके बाद फिर और कुछ जो अ, जिसमें ब्लाइट का अटैक बहुत कम हो, वो वाला फसल आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है, आपका फसल चक्र बदल सकता है। एक खेत में आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च जैसे फसल एक वर्ष के दूसरे वर्ष आपको नहीं लगाना चाहिए। इसमें आपको बदल-बदल करके लगाना चाहिए। ड्रिप और मल्च का आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कवक को पौधों के पत्ते तक पहुँचने में उसको आसानी नहीं होता है। अगर आप मल्चिंग नहीं लगाते हैं, मल्च नहीं लगाते हैं, इसमें क्या है, ज़मीन ज़मीन में सट जाता है। जब आपका पत्ती जो है ज़मीन में सटता है, ज़मीन में कवक होते हैं, तो कवक क्या है, पत्ती के माध्यम से बहुत आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आप अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट को इसी प्रकार से आप उसको कंट्रोल अपने से भी आप कर सकते हैं। अगर पूरा सावधानी अगर आप बरतते हैं तो उसमें आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। इसको आप नियंत्रण करने के लिए आप इसमें कौन-कौन सा दवा का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सुरक्षात्मक स्प्रे। ये ऐसा है सुरक्षात्मक स्प्रे इस टाइप से, जैसे कि आपका फसल पर अभी तक कोई भी ब्लाइट नहीं लगा है, ना बहुत अच्छा हरा-भरा आपको दिख रहा है, उस जगह पर आप
क्या है कि इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। मैनकोजेब 75% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको मिला करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसमें क्या है, कोई भी ब्लाइट, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लाइट इसमें आने का चांस नहीं होगा। और दूसरा में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल बना करके आप इसका स्प्रे करते हैं। इसमें भी आपको ब्लाइट से आपको सुरक्षा आपको मिल सकता है, कोई भी ब्लाइट इसमें नहीं आएगा। और रोग अगर आपका में बढ़ गया है और रोग आपका में लग गया है और झुलसा से आप त्रस्त हैं, तो इस जगह पर आप इसको ले सकते हैं, मेटालाइक्सिल प्लस मैनकोजेब। ये रिडोमिल गोल्ड में भी आपको मिल जाएगा। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको इसको मिला करके आपको स्प्रे करना होगा। या तो फिर साइमोक्साइलिन प्लस मैनकोजेब, ये आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको मिला करके आपको स्प्रे करने से आपको इसमें लाभ मिलेगा। या तो फिर प्रोपिनेब 70% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें भी आपको झुलसा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अजोक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, ये आपको 1 एमएल प्रति लीटर पानी में आपको इसको घोल करके आपको स्प्रे आपको करना है। तो इसमें से भी आपको झुलसा से आपको छुटकारा मिल सकता है। प्लस इसमें आपको कोई भी फंगिसाइड का, जैसे कि आपको जो भी फंगिसाइड मैं बताया उसमें आपको प्लांटोमाइसिन या तो फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का अगर आप यूज करते हैं, उसको मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, तीनों ब्लाइट में किसी एक ब्लाइट का भी होगा वो इसमें से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या तो फिर प्लांटोमाइसिन आपको मिला करके इसका स्प्रे करना होगा। प्रति एकड़ आप 150 ग्राम आप ले सकते हैं बरसात वगैरह में। और बाद बाकी क्या है, 100 ग्राम प्रति एकड़ भी आप उसका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट को भी ये कंट्रोल कर लेगा, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको कोई अगर जैविक नियंत्रण भी आप करना चाहते हैं तो इसमें ट्राइकोडर्मा प्लस पेसुडोमोनास फ्लोरोसेंस का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम तेल 1500 ppm, इसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें भी ब्लाइट आने का बहुत कम चांस होता है। आप बायोकेमिकल भी आप यूज कर सकते हैं या तो फिर आप रासायनिक केमिकल भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों में किसी एक का भी यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आप इसको क्या है कि आप सोच रहे होंगे कौन कौन सा फसल पर करना है, आप इसको सभी फसल पर आप कर सकते हैं। टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया, इस प्रकार का और भी कम्बर वगैरह जो भी हो, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट पर जरूर बताइएगा। आपका फसल कौन सा है या आप कौन सा बीमारी पर आप वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।